यानी जो करवा रहा है और जिसका कट रहा है उसे पता ही नहीं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आरोप लगाया उसका पूरा सबूत भी दिखाया बाकायदा। राहुल ने दिखाया कि वोटर डिलीशन का जो काम किया गया वो फर्जी लॉगिन के जरिए किया गया, जिसमें एक नाम गोदाबाई का है, 63 साल की हैं, जो आलन विधानसभा के बूथ नंबर 37 पर रजिस्टर्ड है। उनके नाम से बनी आईडी के जरिए 12 वोट, 63 ईयर्स ओल्ड, 12 वोट उनके बने आईडी के जरिए डिलीट किए गए, लेकिन उन्हें मालूम तक नहीं चला। राहुल ने बाकायदा उन 12 नाम और मोबाइल नंबर का भी जिक्र किया बाकायदा। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 63 साल की गोदाबाई का वीडियो भी दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अर्जी हाकिला ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स। अब ऐसे में राहुल गांधी ने कई सवाल भी पूछे। राहुल ने चुनाव आयोग से पूछा कि इलेक्शन कमीशन से जो सवाल थे कि आखिर जिन मोबाइल नंबरों के वोट डिलीट के एप्लीकेशन दिए गए, यानी कि गोदाबाई उन्होंने दिखा दी, इनके नाम से गए, अब जिन नंबरों के वोट डिलीट के एप्लीकेशन दिए गए वो नंबर किसके थे ये तो बता दो। आखिर किसने इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेट किया, फिर किस जगह से ऑपरेट किया गया, जिस सिस्टम या मोबाइल से वोट डिलीट करने के लिए अप्लाई किया गया उसका आईपी एड्रेस क्या था। अब डिलीट हुआ तो आईपी एड्रेस होगा, क्या था, और ओटीपी जनरेट हुआ, फिर ओटीपी गया कहां इन्हें तो पता ही नहीं है। अपने आरोपों को साबित करने के लिए राहुल गांधी ने एक और फर्जी लॉगिन का जिक्र किया, एक और नाम का उदाहरण उन्होंने दिया। राहुल गांधी के मुताबिक सूर्यकांत नाम के लॉगिन से भी कई नाम डिलीट करवाए गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि सूर्यकांत नाम की आईडी से महज 14 मिनट में 12 वोट काटने के आवेदन दिए गए और वो नाम काट भी दिए गए। राहुल ने इस पर सवाल पूछा कि महज 1 मिनट में नाम हटाने वाला फॉर्म कोई भर सकता है, 14 मिनट में 12। उन्होंने पूछा, जो सामने पत्रकार बैठे थे तमाम लोग थे, यही पूछा कि आपसे भी अगर मैं ये पूछूं तो आपका जवाब भी ना में होगा, लेकिन राहुल के मुताबिक ऐसा हुआ है। राहुल ने बाकायदा उस शख्स को अपने मंच पर बुलाया, उस शख्स ने खुद अपनी पूरी कहानी बताई है, सुनिए। ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ। ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು डिलीट ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ। कह रहे असल में तो मैंने ऐसा किया ही नहीं। राहुल गांधी ने एक और उदाहरण दिया, वोट चोरी के सबूतों के तौर पर पेश करते हुए राहुल गांधी ने एक और जिस नाम का जिक्र किया उसका तरीका जान करके आप भौचक के रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। राहुल ने दिखाया कि नागराज नाम के एक लॉगिन आईडी से महज 36 सेकंड में 2 वोट काटने का आवेदन किया गया। अब इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि यह आवेदन कितने बजे किया गया, सुबह के वक्त किया गया। कब? पहला आवेदन 19 दिसंबर 2022 की सुबह तड़के 4:07:40 पर, सुबह 4 बजे। दूसरा आवेदन सुबह 4:08:16, टोटल 35 सेकंड या 36 सेकंड। 36 सेकंड के अंदर
तो वोट डिलीट करने के आवेदन कर दिए गए सुबह सुबह 4 बजे। सुनिए। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। अब राहुल के मुताबिक यह सब कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड वाले पोलिंग बूथों पर किया गया। राहुल गांधी ने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के मजबूत आधार वाले 10 बूथों पर 6000 से ज्यादा वोट काटे गए हैं। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। और राहुल गांधी का यह सारा आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर है। राहुल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल ने इसके पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि मैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इतने सीधे आरोप क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे और कुछ बहुत ही सरल दस्तावेज मांगे। 1-2 नहीं, 18 पत्र भेजे, सरल दस्तावेज मांगे। पहला, हमें वो डेस्टिनेशन या आईपी दे दीजिए जिससे ये फॉर्म भरे गए, क्योंकि उसको तो पता नहीं था जिसने भरे। दूसरा, हमें उन डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स दीजिए जिससे आवेदन दाखिल किए गए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ओटीपी ट्रेल्स तो दीजिए, क्योंकि आवेदन दाखिल करने के लिए ओटीपी लेना पड़ता है, ओटीपी आता है, दाखिल करना पड़ता है। ओटीपी ट्रेल का है, दीजिए तो सही। राहुल के मुताबिक कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार चुनाव आयोग से यह जानकारी मांगी, लेकिन ईसीआई ने अब तक दी ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कहां से चल रहा है। हमें पूरी तरह यकीन है कि हमें किसी, यानी कि अगर जद में जाए तो हमें उसी जगह तक लेके जाएगा। सुनिए। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है।